एक फैक्ट आपके सामने रखने वाला हूं और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये खबर आपने कहीं और नहीं सुनी होगी। ये खास खबर है। खबर ये है कि 16 मई 2024 ये दिन आपने याद रखना है कि 16 मई 2024 को 28 मिनट और 29 सेकंड की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। लगभग 28.5 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जो पाकिस्तान भर के न्यूज चैनल्स ने लाइव नशर की थी। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो नॉर्मली जो है वो बाकायदा फरमाइश के ऊपर पूरे पाकिस्तान में लाइव नशर होती है। और ये मामला हम पिछले चंद सालों से देख रहे हैं इस मुल्क में कि वो लोग जिनको कभी कोई पैनल के अंदर नहीं बुलाता था, पैनल कहते हैं कि एक टॉक शो के अंदर 4 5 6 लोग 3 लोग बैठे हों, तो वो 3 लोगों में उस बंदे की हिस्सा या जगह नहीं बनती थी और हुजूम के अंदर भी वो बंदा कभी दिखाई नहीं देता था। ऐसे लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी पाकिस्तान में अकेले बंदे के बोलने की आधा घंटा 1 घंटा लाइव दिखाई गई है पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे। तो वो बहुत ऊपर से हुक्म आता था जब वो लाइव दिखाई जाती थी। अच्छा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये फॉर्म 47 के ऊपर मुंतखब होने वाले, यानी जाली फॉर्म 47 के ऊपर मुंतखब होने वाले राजा उसामा सरवर है, मेंबर कौमी असेंबली। ये इन्होंने जनाब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और NA 51 है इनका। ये जो राजा उसामा सरवर साहब हैं ये एक बड़ी शख्सियत के दामाद भी हैं। ये जो बड़ी शख्सियत है इनका नाम है रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इनका नाम है जी ताहिर साबिर और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार है। ये अब जो हैरत की बात है वो ये है कि ये जो MNA साहब हैं ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रजिस्ट्रार हैं ये उनके दामाद हैं और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे हकायक सामने लेकर आते हैं जिनके बारे में इस मामले की अभी इंक्वायरी हो रही है कि ये जो डॉक्यूमेंट हैं या ये जो चीजें हैं ये आम आदमी के पास कैसे चली गई, या एक कौमी असेंबली के मेंबर के पास कैसे जा सकती हैं, या एक सहाफी के पास कैसे जा सकती हैं। ये तो सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा है, या तो ये अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा होगा या ये सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं कोई बराह रास्त इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जो लोग भी इसकी तहकीकात कर रहे हैं वो ये मामला देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के दामाद एक MNA हैं और वो लगभग आधा घंटा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें वो एक्चुअली जो टारगेट कर रहे हैं वो उन्हीं जजेस को कर रहे हैं जिनका मामला तौहीन अदालत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त सुना जा रहा है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं और एक चीज और बताना चाहता हूं, ये जो रजिस्ट्रार है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये साहब इस वक्त एक्सटेंशन पे हैं और ऐसी कोई प्रेसिडेंट नहीं है, ऐसा कोई रूल भी नहीं है कि रजिस्ट्रार जो होते हैं हाई कोर्ट्स के उनको भी एक्सटेंशन मिलना शुरू हो जाए, ऐसा होता नहीं है। लेकिन इनके पता नहीं क्या मामला है, कोई खिदमात है या क्या है, को मुझे तो नहीं पता, लेकिन इनको एक्सटेंशन मिली हुई है और ये एक्सटेंशन के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं और एक्सटेंशन के ऊपर ये नौकरी कर रहे हैं। फिर इनके दामाद जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो उसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स सामने लेकर आते हैं जो नॉर्मली उनके पास नहीं होने चाहिए, ऐसे फैक्ट्स वो सामने लेकर आते हैं। बहरहाल अब ये मामला जो है इनकी एक्सटेंशन क्यों है और दूसरे रजिस्ट्रार क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि देखिए मैंने ये महसूस किया और फिर मैंने पूछा कि भाई मसला क्या है। मेरा केस जब भी हाई कोर्ट में जाता है वो लगता ही नहीं था। मैं बार बार कहता था जी एक एतराज, दूसरा एतराज, तीसरा एतराज, मेरे 7 लोगों ने केस दायर किए वो लग जाते थे, मेरा केस लगता ही नहीं था। फिर मैं इस केस के पीछे पड़ा, मैंने कहा पता करूं कि हो क्या रहा है। तो मुझे कुछ वकला ने कहा कि जनाब ये अंदर खाते काम ऐसे ही चलता है। तो फिर मेरी नजर गई, मैंने पूछा कि जी रजिस्ट्रार साहब कौन है। उन्होंने कहा जो रजिस्ट्रार साहब हैं उनके दामाद मुस्लिम लीग नून के एक MNA है। और फिर जब मैंने उनका MNA का सर्च किया तो पता चला उन्होंने तो 16 मई 2024 को एक बराह रास्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जज साहिबान के खिलाफ और ऐसी चीजें सामने आई जो उनके पास नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल ये फूड फॉर थॉट है और अगर कोई इसके ऊपर काम करना चाहता है तो वेल एंड गुड। वैसे मेरे ख्याल में एक पिटीशन दायर होनी चाहिए, कोई और नहीं करेगा तो हम ही कर देंगे कि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो एक्सटेंशन पे कैसे बैठे हुए हैं, यानी किसी जिसकी बारी है उसको आना चाहिए। और एक्सटेंशन के मामले में वैसे एक बड़ा मजेदार स्टेटमेंट जो है वो रबिया बाजवा साहिबा का है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट बार की वो मेंबर हैं और इसके अलावा वो यहाँ पे ओहदेदार भी रही हैं और सेक्रेटरी जनरल भी रही हैं। उन्होंने कहा यहाँ क्या एक्सटेंशन लगा रखी है, अगर किसी ने कादी फायद ईसा या आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की कोशिश की तो हम इस्लामाबाद की तरफ पुरअमन मार्च करेंगे। ये रबिया बाजवा साहिबा ने इसके बारे में स्टेटमेंट दिया है। अब आ जाए जो रूटीन की बाकी खबरें हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैंने आपको बताया था कि पिटीशन डाल दी है या वो हिस्सा बनना चाहते हैं, उन्होंने दरखास्त दे दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जनाब हम भी पड़े हैं राहों में और हमारी भी ये सीटों वाला मामला है तो हमें भी सुना जाए। और ये बड़ा अक्लमंदी वाला फैसला किया है। मैंने कई रिपोर्टर से और साथियों से इसके बारे में बात की तो उन्होंने कहा जी ये बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैंतरा है और जो लोग चाह रहे हैं कि मखसूस नशस्तें PDM को दे दी जाए
अब वो लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैदान में आने के बाद। अब आप गौर करें कि एक्चुअली हो क्या रहा है अदालत में। एक नुक्ता जो साकिब बशीर साहब ने उठाया, यही नुक्ता हसनात मलिक साहब ने उठाया, यही नुक्ता मुतीउल्लाह जान साहब ने उठाया, और इसी नुक्ते के बारे में मुझे सिद्दीक जान ने पहले बताया था। और नुक्ता बड़ा सादा है, मुझे सादा जुबान में आपको बयान करना है, तो मैं आपको यह बताता हूं कि काजी फायद ईसा साहब कहते हैं कि मैंने जो बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला किया था, इलेक्शन कमीशन ने उसकी गलत तशरीह कर दी, जिसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और जो इंतखाबात का अमल है उसको हुआ। ये मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि काजी फायद ईसा कहते हैं कि गलती मेरी नहीं थी, मैंने तो बल्ले का निशान वापस ले लिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले की गलत तशरीह कर दी, जिसका नुकसान इंतखाबात को हुआ। अब जैसे ही इलेक्शन कमीशन का वकील आता है या उनकी नुमाइंदगी होती है उस अदालत में, तो यही सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछने की इजाजत नहीं मिल रही। और वहां पे जब भी कोई इलेक्शन कमीशन से कोई या उनके वकील से कोई बात पूछना चाहता है, या कोई जज साहब उस बारे में आर्गू करते हैं या उस तरफ जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि काजी फायद ईसा साहब बुरा मना रहे हैं। यानी एक तरफ कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की गलती है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की गलती की निशानदेही किसी और को करने भी नहीं दे रहे और उनसे सवालात भी नहीं होने दे रहे। मेरे ख्याल में जो आज की समाअत है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज कुछ नए सवालात भी उठेंगे और मामला आगे बढ़ेगा। हो सकता है आज फैसला आ जाए, लेकिन अगर आज फैसला ना आया तो अगले हफ्ते में तो पक्का आ जाएगा, क्योंकि अगले हफ्ते से आगे ये मामला जा नहीं सकता। काजी साहब को भी बहुत जल्दी ऐसा दिखाई दे रहा है, वो इसका फैसला करना चाहते हैं। अब तहरीक इंसाफ ने इसमें दरखास्त डाल दी कि हम भी आ गए जनाब, और तहरीक इंसाफ क्या क्या रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तहरीक इंसाफ का इसमें मौक़िफ़ जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जनाब हमें तो इलेक्शन कमीशन ने कहा था हम तो लिस्ट ही जमा नहीं करवा सकते मखसूस नशिस्तों के लिए, यानी हमारे पास इंतखाबी निशान नहीं है तो हम मखसूस नशिस्तों के लिए एक लिस्ट जमा करवाई जाती है, वो लिस्ट ही हम जमा नहीं करवा सकते। तो फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ मामला गया, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अब लिस्ट जमा नहीं करवाने दी जा रही, जब उनके पास लगभग 90 के करीब सीटें मौजूद हैं। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खड़ी कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो देखते हैं कि आज के दिन में क्या होता है। लेकिन कल कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हुई। पहले तो मैं बताऊं ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या किया, क्योंकि यानी जो भी स्टेटमेंट दिए हैं ना इन लोगों ने, इनको थूका हुआ चाटना पड़ा है। मिसाल बहुत गंदी है लेकिन मुझे देनी पड़ रही है। यानी इन्होंने जो भी गड़ा खोदा ये उसमें खुद ही गिर गए। ये मिसाल जरा ठीक है, ये मैं कह देता हूं। ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट याद है, उन्होंने कहा था कि अमेरिका के पास वेंटिलेटर है, वो खींच लेगा, मर जाएंगे, सांस रुक जाएगा और पाकिस्तान की खुदा न खास्ता मौत वाकई हो जाएगी अगर अमेरिका ने हमारी मईशत के जो माशी मौत हो जाएगी अगर उन्होंने वेंटिलेटर खींच लिए तो। ये ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट था। अब आप गौर करें कि वो ख्वाजा आसिफ और उनकी पार्टी जो बार बार ये कहते थे कि अमेरिका की मुदाखलत का नाम ना लो, ये ना कहो कि अमेरिका ने मुदाखलत की है, अमेरिका नाराज हो गया तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर अमेरिका नाराज हो गया तो हालात बहुत खराब हो जाएंगे, पाकिस्तान का सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान के दोस्त मुल्क अमेरिका के साथ इमरान खान ने उस पर एलिगेशन लगाकर ताल्लुकात खराब कर दिए। ये इल्जाम बार बार ख्वाजा आसिफ एंड कंपनी, शहबाज शरीफ, ये सारे इल्जाम लगाते थे इमरान खान पे। हत्ता कि इमरान खान को कहा कि जी एब्सोल्युटली नॉट कहने की क्या जरूरत थी। फिर नवाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू में देसी अंदाज में एब्सोल्युटली नॉट ऐसे करके दिखाया भी था। तो लेकिन एब्सोल्युटली नॉट इनके लिए एक छेड़ बन गया था और अभी तक बना हुआ है। तो अब वही जमात है, वही लोग हैं, लेकिन जरा मुलाहिजा फरमाइए कि अब उन्हें क्या कहना पड़ रहा है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जमहूरी हुकूमतों का तख्ता उलटने वाले अमेरिका ने पाकिस्तानी इलेक्शन पर करारदाद मंजूर कर ली। तो यही तो इमरान खान कह रहा था कि मेरी जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा, इसके अंदर अमेरिका की मुदाखलत है। उस वक्त ये सारे कह रहे थे नहीं, इमरान खान ने अमेरिका से ताल्लुकात खराब कर दिए, पाकिस्तान के वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अमेरिका तारे खींच लेगा। उस वक्त कहते थे कि दोस्त को नाराज कर दिया, साइफर का मुकदमा भी उसके ऊपर बना दिया, और अब अपने मुंह से कह रहे हैं कि अमेरिका जमहूरी हुकूमतों का तख्ता उलटता है। इनके अपने मुंह से अल्लाह ताला वो सारी चीजें निकलवा रहा है जिन सारी चीजों को इन्होंने डिनाई किया था। वो सारी चीजें इन्हें खुद कहनी पड़ रही हैं जिन चीजों का इन्होंने इस्तेमाल किया था अपने मुखालिफिन के खिलाफ। भारत अभी इसमें आप और बहुत कुछ देखेंगे और ये बड़ा प्रेशर है, ये बड़ा प्रेशर है। अमेरिका का प्रेशर जितनी ये पॉलिटिकल पार्टी लेती है ना, PMLN और पीपल्स पार्टी, उतना शायद पाकिस्तान में कोई भी नहीं लेता। वो इमरान खान ही था जिसने बर्दाश्त कर दिया था और हौसले के साथ खड़ा हो गया था। इनको आप आने वाले दिनों में ऐसे लेटा हुआ देखेंगे सारों को, और तमाशा आप देखेंगे और मैं आपको बयान करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कबायली जरगा बुलाया था उसमें जो अमायदीन इकट्ठे हुए उसके अंदर गुफ्तो शुनीद हुई और कुछ बड़े अहम फैसले हुए हैं, और उसमें इमरान खान की रिहाई की भी एक करारदाद मंजूर की गई है, और खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जरगा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की सख्त मुखालफत उसने कर दी है। और साथ ही साथ ये कहा गया कि बहुत सारी और चीजें हैं जिनकी करारदादें मंजूर की गई हैं।
महमूद खान अचकज़ई समेत दीगर मुकर्रीरीन ने जरगे से खिताब किया और तकरीबन सारी करारदादें जो है वो कसरत राय से मंजूर कर ली गई। ये मुख्तलिफ करारदादें थी। जरगे में अफगानिस्तान के साथ जो तजारत में हायल रुकावटें हैं उनको दूर करने पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर जारी जरगों से बामकसद मुज़ाकरात की करारदाद पेश की गई, इसे भी मंजूर कर लिया गया। इसके अलावा ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत के हवाले से करारदाद पेश की गई और शुरा ने मुतालबा किया कि इसी हवाले से कौमी और सूबाई असम्बली में बहस की जाए, तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। जरगे में बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत सियासी मुकदमात में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों की रिहाई की करारदाद भी मंजूर हुई। इसके अलावा कुदरती वसाइल में मकामी आबादी के हक को तस्लीम करने की करारदाद भी पेश की गई, जिसे शुरा ने हाथ उठाकर मंजूर कर लिया। नाज़रीन, शेख रशीद अहमद के बाद फवाद चौधरी ने भी स्टेटमेंट दिया है। एक लंबा चौड़ा उनका इंटरव्यू है, उनके कुछ हिस्सों से मैं इत्तफाक करता हूं, कुछ हिस्सों से मुझे पार्शली इख्तलाफ भी है, लेकिन मेरा काम है खबर देना। और खबर यह है कि फवाद चौधरी साहब भी बोलना शुरू हो गए हैं। शेख रशीद अहमद ने 22 के करीब इंटरव्यूज दिए थे, उसके बाद से वो इंटरव्यूज दे रहे हैं, वो रफ्ता रफ्ता पोल खोल रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके साथ कैसा हुआ, किस तरह का जबर उन्होंने सहा, किस तरह उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उनको उनके घर पहुंचाया गया। जब आंखों से पट्टी हटाई गई तो सामने एक एंकर जो है वो विराजमान थे, उनके घर के अंदर पहले से ही बिन बुलाए मेहमान बनकर बैठे हुए थे। तो शेख साहब जो है वो रफ्ता रफ्ता सारे पोल खोलते चले गए। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको ज़हनी तौर पे टॉर्चर किया गया, किन हालात से वो गुजरे। वैसे मैं अहमद फरहाद से भी मिला हूं और वो भी बड़ी मुश्किलात से गुजर कर आ रहे हैं। अभी भी वो जब कुछ भूलते हैं तो वो चीजें भूलते हैं। वो कहते हैं मेरी याददाश्त के ऊपर इन 12 दिनों ने बहुत असर डाला है। उसके बाद उन्होंने बताया कि कश्मीर में उनको बड़ी इज्जत मिली है और वो ये भी बता रहे थे कि वो बड़े पुरअज़म है और वो अपना काम उसी जोश और जज्बे के साथ जारी रखेंगे। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने कुछ बड़ी अहम बातें की। एक तो इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि फौज से जो राब्ते मैंने मुनक़ता किए, मुझे लगता है वो गलती है। इमरान खान ने मना किया था राब्ते ना करें, तो मैंने राब्ते बंद कर दिए थे। एक और चीज उन्होंने कहा, तलखियां अगर कम करनी है तो फौज को पहला कदम उठाना पड़ेगा। यानी अब इमरान खान के साथ जो कुछ हो चुका है उसमें उन्होंने कहा कि इद्दत वाला केस जो है वो उनकी एहलिया के खिलाफ मुकदमा वापस लिया जा सकता है, माफी मांगी जा सकती है। इमरान खान और बुशरा बीबी से माजरत होनी चाहिए। पाकिस्तान के हालात को अगर मामूल पर लाना है तो इमरान खान को निजाम में लाना होगा। फिर उन्होंने अपने ऊपर होने वाले तशद्दुद के हवाले से बताया। उन्होंने कहा सारी रात मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया, करंट का उन्होंने जिक्र किया और फिर उन्होंने कहा मैं क्या बताऊं आपको, बड़ी बदसलूकी मेरे साथ हुई है, मैं तो ये तवक्को भी नहीं कर सकता था। एक दावा उन्होंने किया कि मैंने सियासत से अलहदगी जो की है वो इमरान खान के मशवरे से की है। अब ये बात तो इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे तो वो बताएंगे कि कौन उनके मशवरे से गया था और कौन किसी और मशवरे से गया था। भारत फवाद चौधरी ने कहा कि मेरा मार मार के हशर कर दिया, अब फौज से क्या राब्ता करना। फवाद चौधरी कहते हैं कि फौज से दरीना और गहरे ताल्लुकात के सबब वो सोच भी नहीं सकते थे कि उन्हें बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा और जबरदस्ती इंतखाबी सियासत से दूर किया जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा कि उन्हें शेख रशीद ने फोन करके कहा कि अगर मैं और तुम भी फौज के खिलाफ हैं तो फिर इस मुल्क में फौज का हामी कौन है। फिर उन्होंने कहा फौज से अब क्या राब्ता होना है। उन्होंने मार मार कर हशर कर दिया, अब क्या राब्ता करना। तो ये फवाद चौधरी साहब का जो है वो स्टेटमेंट है, वो भी खुलकर सामने आए हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में और कौन कौन है जो आकर बताता है। अभी सदाकत अब्बासी साहब पड़े हैं, उमर डार पड़े हैं, उस्मान डार पड़े हैं, कुछ और लोग भी अभी गायब हैं, वो आकर क्या बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन दूसरी जानिब जो मौजूदा हुकूमत है इसके दो वज़रा बड़ा साफ साफ कह चुके हैं। यानी शहबाज शरीफ साहब आज अमेरिकन स्टेटमेंट या करारदाद के बाद जो उनकी कांग्रेस में मंजूर हुई है, शहबाज शरीफ तो अपोजिशन के पास चलकर गए, उनसे हाथ मिलाए और काफी डाउन नजर आए। ऐसा लगता है कि उन्हें समझ आ गई है कि उनके पीछे जो एक बड़ी ताकत है जो खड़ी है उससे भी बड़ी ताकत अब रुकावट बन जाएगी, लिहाजा मुझे अब जमहूरी तरीके से बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन जितना जुल्म किया है शहबाज शरीफ ने, काकड़ ने और एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, क्या वो इतने आराम से इनकी शराइत के ऊपर मान जाएंगे? तो मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह का और ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट और ख्वाहिश है कि इमरान खान के ऊपर मजीद मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, अभी इमरान खान को मजीद जेल में रखना बहुत जरूरी है। यानी वो समझ रहे हैं कि उनकी जरूरत के तहत इमरान खान को जेल में रखना चाहिए, कोई इंसाफ और कानून के तहत नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी ढीठ और बेशर्म हुकूमत नहीं देखी जो बबांगे दोहल ये कहती है कि हमने इस बंदे को इसलिए अंदर रखना है कि हमें सूट नहीं करता। वो ये नहीं कहते कि कानून है, वो ये नहीं कहते कि केसेस चल रहे हैं, वो ढिठाई के साथ आकर कहते हैं जी इसलिए अंदर रखना है कि हमें इस वक्त पॉलिटिकली वो इमरान खान बाहर सूट नहीं करता। कैसी बेशर्मी है वैसे, इस पे आप गौर कीजिएगा। अब तक इतनी अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।